हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईएमयू-सीटी के लिए हम एप्टीट्यूड की तैयारी किस तरीके से करें। तो बेसिकली अगर हम देखें आईएमयू-सीटी में एप्टीट्यूड किस लेवल का आता है, किस तरीके से, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है। तो बात अगर सिलेबस की करें, केवल अगर हम आईएमयू-सीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसका तो बिल्कुल बहुत बहुत लो लेवल है। हमें देखना पड़ता है कंपनी स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ कंपनीज आईएमयू-सीटी के एग्जाम से पहले आती हैं, कुछ कंपनीज आईएमयू-सीटी के एग्जाम के बाद आती। तो अगर हम बात करें केवल आईएमयू-सीटी की, उसमें तो अगर 2-3 साल से देखें पिछले, तो रीजनिंग ही रीजनिंग आ रही है। 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें से 19 क्वेश्चन होते हैं कि रीजनिंग के हैं, 18 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रीजनिंग ही नहीं पढ़नी है, हमें साथ साथ क्वांट भी पढ़ना है, ताकि हम कंपनी स्पेसिफिक भी तैयार हो जाएं। इसलिए सबसे पहला मतलब मैं 5 स्टेप्स में आपको बताता हूँ किस तरीके से एक्यूरेट तैयारी हम कर सकते हैं एप्टीट्यूड की। तो सबसे पहला जो टॉपिक होना चाहिए हमारा, सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना है। अब सिलेबस की बात करें, केवल आईएमयू-सीटी के लिए तो रीजनिंग हो गया, लेकिन हमारा जो एप्टीट्यूड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो क्वांट सेक्शन, एक रीजनिंग सेक्शन। क्वांट में हमारे पास लगभग 10 से 12 के आसपास टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज एक नींव होता है, मतलब अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो बाकी क्वांट आपके सर के ऊपर से जाएगा। फिर तो परसेंटेज में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। जैसे ही आपने परसेंटेज में कमांड की, आपके प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाएंगे। उसके बाद सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले 2D 3D दोनों ही हमें करने हैं, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। तीसरा जो टॉपिक है हमारा क्वांट में, वो आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये इस तरीके से कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो तो परसेंटेज अगर आप करेंगे उसी से कवर हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क एवरेज, ये इनका वेटेज कम रहता है, मतलब एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन। सबसे मेन जो मैंने स्टार्टिंग की 3-4 टॉपिक बताए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करें आईएमयू-सीटी के लिए जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है इस फील्ड में फिगर्स वाले पॉइंट क्वेश्चंस भी, जो फिगर वाले क्वेश्चन, डॉट डॉट सिचुएशंस होती हैं, एम्बेडेड फिगर्स होते हैं, उन वाले क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना होता है। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया कि हमें सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को एक बार देख लेना है कि किस तरीके से सिलेबस आता है, क्या इसका सिलेबस है। केवल क्योंकि इस चक्कर में ना रह जाएंगे केवल आईएमयू-सीटी क्लियर करना है, फिर आप कंपनी स्पेसिफिक रह गए, कोई स्पॉन्सरशिप आपको मिली नहीं। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, परसेंटेज, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और रीजनिंग में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हमारे, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट और फिगर वाले क्वेश्चन करने ही करने हैं आपको। वो तो सिनर्जी में लगभग 60 to 70 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको केवल फिगर्स वाले मिलेंगे, तो वो आपको छोड़ना ही नहीं है। तीसरा जो टॉपिक रहना चाहिए हमारा, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अब कैसे अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को। बच्चे फॉर्मूले के पीछे भागते रहते हैं, फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना। ये एप्टीट्यूड है, मतलब जनरल लाइफ। आप मैथ्स में फॉर्मूले लर्न करिए और सब्जेक्ट्स में फॉर्मूले लर्न करिए, ये फ्री के मार्क्स हैं, यहाँ बहुत ज्यादा एफर्ट आपको नहीं डालना है। रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िए क्वेश्चन, पूरे जो टॉपिक्स हैं सबको, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया। फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं होती है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़ेंगे तो आप खुद से फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट होता है वो प्रैक्टिस। आपने कोई टॉपिक किया, जैसे परसेंटेज किया, तो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जैसे 20 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं आप, बाकी बड़े सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। केवल मैं आईएमयू-सीटी के लिए बता रहा हूँ, मतलब जो मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हमें देना होता है एप्टीट्यूड को। यहाँ पे अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद 20 से 30 मिनट डेली अगर एप्टीट्यूड को दे रहे हैं, वो मोर देन इनफ है, बहुत है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मॉक टेस्ट। मतलब लास्ट में जो हमें समझना है वो है मॉक टेस्ट। आपने जो पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाए, और जैसे ही आपकी क्लैरिटी हो गई, अब आपको मॉक टेस्ट पे चले जाना है। तो देखना है आपको, ये फ्री के नंबर है, मतलब एप्टीट्यूड में आपको टाइम भी बचाना है, और टाइम बचाने के साथ साथ आपको 100% एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चंस करने हैं। बाकी क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, किस तरीके से करने हैं, देखो सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है। कोई भी, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, ब्लड रिलेशन पढ़ा, और वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं। इस बुक में हर टाइप के क्वेश्चन है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, सटीक तैयारी करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।